अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी और अहम अपडेट के बारे में। जी हां, 861 पोर्टल बिल्कुल अपडेट हो चुका है और जितने भी लोग अपनी एलिजिबिलिटी या पेमेंट स्टेटस को लेकर परेशान थे, उनके लिए आज का ये वीडियो पूरी रहनुमाई का जरिया बनने वाला है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 871 पोर्टल में नए चेंजेस के बाद आपका स्टेटस किस टाइप का शो हो रहा है और हर एक स्टेटस का मतलब क्या है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि जब भी आप 8YELLOW-1 पर अपना CNIC डालकर चेक करें तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े और आप खुद समझ सकें कि सिस्टम क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनको ये स्टेटस शो हो रहा है। आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। अब ये लाइन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का सबब बनी हुई है। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा नाम रजिस्टर तो हो गया, लेकिन क्या हम अहिल हुए हैं या अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपको ये स्टेटस शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डेटा सिस्टम में अपडेट हो चुका है, लेकिन वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप ना आहल हैं। आपका केस रिव्यू में है और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है आपको या तो आहिल कर दिया जाएगा या फिर टेम्पररी रोक दिया जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले एक या दो किस्तें मिल चुकी हैं तो ये कंफर्म समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हैं और आपको अगली किस्त भी मिलनी है। बहुत सी खवातीन ने जून, जुलाई और अगस्त में अपनी किस्तें हासिल की हैं। अब जब उन्होंने सितंबर में पोर्टल चेक किया तो उनको ये लाइन शो हो रही है, डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका प्रोसेस नॉर्मल चल रहा है और जैसे ही 8171 सिस्टम दोबारा अपडेट होगा आपको आल का स्टेटस भी शो हो जाएगा और आपकी पेमेंट भी रिलीज हो जाएगी। कुछ लोगों ने तो रिसेंट में पैसे निकाले हैं और उनके पोर्टल पर अभी भी यही लाइन शो हो रही है। मतलब सिस्टम अपडेट थोड़ा डिले है, लेकिन पैसे मिलते रहेंगे। अब दूसरा स्टेटस देखते हैं जो बहुत लोगों को शो हो रहा है। आप कफलत फराहम के लिए आल नहीं हैं। आपका अगला सर्वे फलान तारीख को होगा 2026 में। ये लाइन देखकर लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। भाई देखें, इसका मतलब ये है कि आपका स्कोर ज्यादा हो गया है या सिस्टम ने आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स डिटेक्ट किए हैं जो आपको टेम्पोरेरीली प्रोग्राम से बाहर कर देते हैं। जैसे अगर आप FBR फाइलर बन गए हैं या आपने पासपोर्ट बनवाया है और आपका सफर रिकॉर्ड हुआ है या आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस ज्यादा आया है या बिजली का बिल अनयूजुअली हाई आया है, तो सिस्टम समझता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं और आपको टेम्पररी टूर पर प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये फाइनल नहीं होता। आपको जब दोबारा सर्वे करने का मौका मिलता है, जो कि 2026 में दिया गया है, तो आप फिर से अपना डेटा अपडेट करके दोबारा शामिल हो सकते हैं। अब तीसरा स्टेटस, आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। जांच पड़ताल के बाद 8 से बजारिया SMS आपको अहलियत के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिनका डेटा सिस्टम में गया तो है, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन अभी चल रही है। मतलब आपका केस रिव्यू स्टेज में है। जब सिस्टम आपके तमाम रिकॉर्ड, स्कोर और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेगा तो आपको या तो SMS के जरिए बताया जाएगा कि आप आल हो गए हैं, या अगर आप क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते तो नाअहल का मैसेज मिल जाएगा। तब तक के लिए आपका स्टेटस पेंडिंग रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको ये शो हो रहा है। आप कफालत फराहम के लिए अहल हैं। अगर आपने मौजूदा सहमाई की किस्त वसूल नहीं कि तो अपने करीबी अदगी मरकाज से RQM हासिल करें। ये लोग असल में वो बेनिफिशियरीज हैं जिन्हें पेमेंट इशू हो चुकी है लेकिन उन्होंने अभी तक पैसे निकाले नहीं। अगर आपको ये लाइन शो हो रही है तो ये आपके लिए सबसे अच्छी खबर है। आपका पैसा आ चुका है। आप सिर्फ अपने करीबी सेंटर से जाकर रिसीव करें। आप बिल्कुल एलिजिबल हैं और सिस्टम ने आपके लिए पेमेंट रिलीज कर दी है। अब सवाल उठता है कि नेक्स्ट कब स्टार्ट हो रही है। तो देखें, जितनी लेटेस्ट अपडेट्स सामने आई हैं उसके मुताबिक 8 तारीख मंडे से नई पेमेंट रिलीज होने का इम्कान है।
अगर किसी वजह से मंडे को रिलीज डिले होती है तो 12 तारीख जुम्मा तक ये पेमेंट कंफर्म तौर पर सिस्टम में आ जाएगी। कुछ इलाकों में फ्लड और टेक्निकल मसले की वजह से डिले हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम रेडी है और पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए ये भी समझ लीजिए कि डायनामिक रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। ये असल में एक अपडेटेड सिस्टम है जिसमें पुराने डेटा को दोबारा वेरीफाई किया जाता है। गवर्नमेंट चाह रही है कि जो लोग वाकई मुस्तहीक हैं उन तक पैसा पहुंचे, और जो लोग फाइनेंशियली बेटर हो गए हैं उनको सिस्टम से रिमूव कर दिया जाए। इसलिए हर कुछ अरसे बाद डायनामिक सर्वे होता है जिसमें आपके घर का डेटा, खर्च और एसेट्स वेरीफाई किए जाते हैं। अगर आप इस सर्वे में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको नेक्स्ट किस्त मिलती रहती है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर हमने पहले अपनी किस्त ले ली थी तो क्या हमें सितंबर वाली भी मिलेगी? तो भाई, अगर आप रेगुलर बेनिफिशियरी हैं तो आपको हर 3 महीने बाद पेमेंट मिलती है। अगर लास्ट टाइम आपको जून या जुलाई में पैसे मिले थे तो अब सितंबर में आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट किस्त के लिए। लेकिन अगर आपने रिसेंटली पैसे निकाले हैं तो सिस्टम में थोड़ा गैप रहता है, तो नेक्स्ट रिलीज दिसंबर में मिलती है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हमने डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है देखा तो क्या हमारा पैसा रोक लिया गया है? नहीं, पैसा रोका नहीं गया, सिर्फ सिस्टम वेरिफिकेशन में है। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है आपको पैसे मिल जाते हैं। इसलिए घबराएं नहीं, अपना CNIC सिस्टम में दोबारा चेक करते रहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका स्टेटस है आप कफालात फराहम के लिए अहल नहीं हैं। ये लोग फिलहाल प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं हैं, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं होता। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम न्यू सर्वेस करती है। आप जब दोबारा सर्वे करवा लेते हैं तो आपका स्टेटस बदल सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसा मैसेज आया है तो उदास होने की जरूरत नहीं। 2026 में सर्वे का मौका मिलेगा और आप दोबारा सिस्टम में शामिल हो सकते हैं। अब कुछ लोगों के सवालत का शॉर्ट जवाब। अगर आपको मैसेज आया है डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है तो आप अहिल हैं, बस वेरिफिकेशन पेंडिंग है। अगर लिखा आता है आप कफलात के लिए अहिल हैं तो आपका पैसा रेडी है, सेंटर जाकर हासिल करें। अगर लिखा आता है आप कफालात के लिए अहिल नहीं हैं तो आपका सर्वे दोबारा होगा, अभी पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर लिखा आता है जांच पड़ताल के बाद SMS मिलेगा तो थोड़ा सब्र करें, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पर SMS आएगा। अब ये सब जानकारी मिलने के बाद सबसे जरूरी बात, अपनी किस्त चेक करने का आसान तरीका। आप गूगल में लिखें 83 वेबसाइट खोलने के बाद अपना CNIC नंबर लिखें, नीचे दिया गया कोड टाइप करें और मालूम करें पर क्लिक करें। तुरंत आपका स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर आपको आल लिखा मिलता है तो मुबारक हो, आपका पैसा रेडी है। अगर ना अहल लिखा है तो आपको नया सर्वे करना पड़ेगा। अगर इंदराज हो चुका है लिखा है तो आपका केस रिव्यू में है और जाल पेमेंट रिलीज हो जाएगी। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट पर। कुछ लोगों का कहना है कि उनका पैसा सिस्टम में वापस चला गया। ये उन लोगों के साथ हुआ जिन्होंने अपनी पेमेंट वक्त पर रिसीव नहीं की। अगर आपने किस्त इश्यू होने के 90 दिन के अंदर पैसे नहीं निकाले तो सिस्टम वो अमाउंट वापस ले लेता है। लेकिन टेंशन ना लें, वो पैसा आपके नाम से खत्म नहीं होता, वो नेक्स्ट साइकिल में दोबारा रिलीज हो जाता है। मतलब अगर आपने पिछली किस्त नहीं ली थी तो अब ये वाली किस्त आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोशल मीडिया पर फेक लिंक्स और व्हाट्सएप पर भेजे गए फ्रॉड मैसेजेस से बच कर रहें। किसी भी पेमेंट या रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 8171 ऑफिशियल वेबसाइट पर भरोसा करें। कोई भी लिंक अगर आपसे पैसा मांगे या पर्सनल डेटा मांगे तो उस पर बिल्कुल यकीन ना करें। दोस्तों, बेनाजिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मकसद सिर्फ पैसे देना नहीं बल्कि लोगों को बेहतरी की तरफ ले जाना है। अगर आप मुस्तहिक हैं तो पैसा जरूर मिलेगा, बस सब्र और एहतियात रखें। तो ये थी आज की मुकम्मल अपडेट। 801 से 93 पोर्टल बिल्कुल अपडेट हो गया है, सिस्टम काम कर रहा है और नई किस्त 13,500 रुपए की मंडे से मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका स्टेटस अहल या डायनामिक रजिस्ट्री शो कर रहा है तो रेडी हो जाएं,
पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।